दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताने वाले हैं बाबर जीवनी। जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था जिसका मूल मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वो तैमूर लंग का परपोता था और विश्वास रखता था कि चंगेज खान उसके वंश का पूर्वज था। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अनीदुद्दीन जहां नामक शहर में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में है। वो अपने पिता उमर शेख मिर्जा, जो फरगना घाटी के शासक थे तथा जिसको उसने एक ठीकने कद के तगड़े जिस्म, मार्शल चेहरे तथा गोल दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, तथा माता कुतुल निगार खानम का ज्येष्ठ पुत्र था। हालांकि बाबर का मूल मंगोलिया के बरलास कबीले से संबंधित था, उस पर कबीले के लोगों पर फारसी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर रहा था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए तथा उनको तुर्किस्तान को अपना वासस्थान बनाया। बाबर की मातृभाषा चंगताई भाषा थी, पर फारसी, जो उस समय उस स्थान की आम बोलचाल की भाषा थी, उसने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। उसका परिवार तुर्की जाति के चंगताई वंश के अंतर्गत आता था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। उसने अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारणा की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर अपनी नई उपाधि बादशाह धारण की। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपने पैतृक स्थान फरगना को वे जीत तो गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहां राज नहीं कर पाए। वे इसे कुछ ही दिनों में हार गए, जिसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किल से जनजीवन ज्ञापन किया। लेकिन इस मुश्किल समय में वे उनके कुछ वफादारों के साथ में उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फ़ायदा बाबर ने उठाया और वे 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिए। इसके साथ ही उन्होंने अपना पैतृक स्थान फरगना व समरकंद को भी जीत लिया। बाबर की 11 बेगम थी, जिससे उसको 20 बच्चे हुए थे। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और बेहरा को अपने अधिकार में किया। यह बाबर का प्रथम भारतीय अभियान था, जिसमें उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। 1519 ईस्वी के अपने दूसरे अभियान के बाबर में बाजौर और बेहरा को पुनः जीता, साथ ही सिलायकोट एवं सैदपुर को अपने ही अधिकार में कर लिया। 1524 ईस्वी के चौथे अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोदी एवं दौलत खान लोदी के मध्य मतभेद हो जाने के कारण दौलत खान, जो उस समय लाहौर का गवर्नर था। पानीपत की लड़ाई। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी तरह से जांच पड़ताल की। इसी दौरान कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी रंजिश थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला। सबको ये लगा कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इससे दिल्ली की भी जीत माना गया है। इस जीत में भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। साथ ही मुगलों के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई। बादशाह की उपाधि इससे पहले किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाबी शासक दौलत खान लोदी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में 2 प्रमुख तोप निशानेबाज उस्ताद अली मुस्तफ़ा ने भाग लिया था। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलाकंद की उपाधि भी दी गई थी। बाबर दिल्ली की राजगद्दी पर 27 अप्रैल 1526 को बैठा था। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुई थी। इस लड़ाई को जीतने के बाद बाबर ने गांधी की उपाधि धारण की थी। बाबर को मोदनी राय के बीच लड़ाई 20 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई थी। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर द्वारा लिखित आत्म कथा का नाम तुजुक बाबरी है। यह आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई है। इस आत्मकथा को अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया है। बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी।
प्रारंभिक 1500 के आसपास तैमूर राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा उपमेरिडियन साम्राज्य की नींव की स्थापना हुई, जब उन्होंने दो आम पर कब्जा किया और खारोसान के पूर्वी क्षेत्र द्वारा सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और इंडस नदी के निचले घाटी को नियंत्रित किया। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। अपने नए राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत संधि का सामना करना पड़ा, जो चित्तौड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में था। विरोधियों से काफ़ी ज़्यादा छोटी सेना द्वारा हासिल की गई। तुर्क को प्रारंभिक सैन्य सफलताओं को उनकी एकता, गतिशीलता, घुड़सवार, धनुधारी और तोपखानों में इस्तेमाल विशेषताओं के लिए ठहराया गया। 1530 में बाबर के बेटे हुमायूं उत्तराधिकारी बने, लेकिन पश्तून शेर शाह सूरी के हाथों प्रमुख उलटफेर सहे और नए साम्राज्य के अधिकांश भाग को क्षेत्रीय राज्य से आगे बढ़ने से पहले ही प्रभावी रूप से हार गए। 1540 में हुमायूं एक निर्वाचित शासक बने। 1554 में साफियाबाद दरबार में पहुंचे, जबकि अभी भी कुछ किले और छोटे थे। बाबर की मृत्यु। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को पंजाब, दिल्ली और गंगा के मैदानों के साथ साथ बिहार का भी शासक बना दिया था। उन्होंने भारत के जीवंत वर्णन के ऊपर एक आत्मकथा लिखी थी। यह तुजु के बाबरी के रूप में जानी जाती है और इसकी तुर्की भाषा में लिखा गया है। इनके 26 दिसंबर 1530 में मृत्यु हो गई थी और इनके बाद इनका बेटा हुमायूं दिल्ली के सिंहासन में विराजमान हो गया था। तो दोस्तों, आपको बाबर की जीवनी कैसी लगी? जीवनी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।